ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 5 अप्रैल 2026 और रिवाइज डेट हैं 15 नवंबर 2009। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कहा और साथ में चेकिंग करने के लिए कहा। बाबा कहे जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न तो नहीं डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं होता है, अर्थात परमत का प्रभाव तो नहीं होता है। बाबा कहे भविष्य राज्य की विशेषता है ही एक राज्य की, अर्थात एक मत का राज्य। बाबा कहे तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। और दूसरी चेकिंग करने के लिए कहा कि भविष्य का यह भी गायन है एक धर्म। तो बाबा कहे धर्म कौन सा, आपकी विशेष धारणा कौन सी है, संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, अर्थात पवित्रता की धारणा पक्की है। बाबा कहे और यह भी चेक करना है कि हमारे राज्य में सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, नेचुरल नेचर रहता है। और तीसरी बात बाबा कहे भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे, उसका सारा आधार है अभी के पुरुषार्थ पर। और श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए कहा कि बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आते हैं तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार हो, वह वार नहीं लेकिन माया हार खा जाए। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाप दादा कहते हैं अपना चार्ट आप ही चेक करो और चेंज करो। और साथ में बाबा कहे मन में कोई चिंता नहीं रखो, प्रभु चिंतन करो, सदा स्मृति रहे करन करावनहार बाप है, करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। यह स्थिति से परिस्थिति भी परिवर्तन हो जाएंगी। और लास्ट में कहा कि आज का यही बाप दादा का संदेश याद रखो कि चाहे अब मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ानी है, अपना राज्य समीप लाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। बाप दादा कहे आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? बाबा कहे बाबा बच्चों को दुलारे क्यों कहते हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो, इसलिए बाबा बच्चों को राज दुलारे कह पुकारते हैं। बाबा कहे अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। बाबा ने पहले प्राप्ति बताई, फिर उस प्राप्ति के लिए चेक करने के लिए कहा कि क्या उस प्राप्ति के अनुसार हमारा पुरुषार्थ यथार्थ है। बाबा कहे जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, 2 राज्य तो नहीं होता है। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की, तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं देती है, 2 राज्य तो नहीं है। बाबा ने पहले प्राप्ति बताई, फिर बाबा डिटेल चेकिंग करने के लिए कहते हैं कि देखना है कि भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे और अभी स्वराज्य अधिकारी। जितना अभी का स्वराज्य अधिकार उतना ही भविष्य का राज्य अधिकार होगा। तो बाबा कहे देखो अभी अपने स्वराज्य में
एक राज्य है, माया का राज्य तो नहीं चलता, अर्थात दो का राज्य तो नहीं चलता है ना, क्योंकि बाबा कहे एक राज्य में ही सुख शांति संपन्नता होती है। तो चेक करना है, एक बाबा की श्रीमत का ही राज्य चल रहा है ना। बाबा कहे अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है, आपकी विशेष धारणा कौन सी है, संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। बाबा कहे साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल देती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है और बात राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होती। बाबा कहे स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती। बाबा और चेकिंग करने के लिए कहते हैं कि तुम वर्णन करते हो ना भविष्य में सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, उसका आधार है संपन्नता और संपन्नता का आधार है संतुष्टता। तो बाबा कहे चेक करो अपने स्वराज्य अधिकार में कोई कमी तो नहीं है ना। बाबा कहे क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य में संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। बाबा कहे ऐसा अगर संपन्न राज्य चाहिए तो उसके लिए क्या करो, अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। बाबा कहे अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि अगर अविनाशी 21 जन्मों का अखंड स्वराज्य चाहिए तो यह जो कभी कभी तो आता है उस तो को समाप्त करना है। बाबा कहे बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाएगा। कब, जब अटेंशन रखेंगे। बाबा कहे कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। बाबा कहे जब अटेंशन रखेंगे ना तो माया के तूफान आते हुए भी वो तूफान तोहफा बन जाएगा। तूफान भी एक अनुभवी मूर्त बनाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में उन्नति करते जाएंगे। तो बाबा कहे जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो। बाबा कहे समय कैसा चल रहा है वो देख भी रहे हो, और अभी तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कितने देश आपस में एकदम घमासान कर रहे हैं। तो बाबा कहे इस अनुसार अभी रोज का चार्ट रोज चेक करो। बाबा कहे मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो
कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करावनहार बाप हैं। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार यह पुरुषार्थ, यह स्थिति चाहिए कि दुनिया में तो हलचल है, लेकिन उस हलचल में एकदम अचल अडोल बने रहे, तो सदा प्रभु चिंतन करते रहे। और प्रभु चिंतन में कौन सा चिंतन चले कि हम निमित्त है, निर्माण है, करण करावनहार बाबा है, वो करा रहे हैं। यह स्मृति सदा आगे बढ़ाएंगी। बाबा कहे अभी विशेष हर एक को यह चेक करना है कि इस संगम युग का एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। अंडरलाइन, अभी बाबा कहे विशेष हर एक को यह चेक करना है कि इस संगम का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान, एक सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन बाबा कहे लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है, इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएंगे नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। बाबा कहे समय अनुसार इस समय का बहुत महत्व है, एक एक सेकंड अमूल्य है। इसलिए बाबा कहे एक एक खजाने को, एक एक सेकंड को कार्य में लगाना है। बाबा कहे खजानों के मालिक हो। खजानों की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगाते हैं। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने को कार्य में लगा सके। अंडरलाइन, बाबा कहे मालिक किसको कहेंगे? शक्तियां तो सबके पास हैं, लेकिन मालिक उसको कहेंगे जिस समय जिस खजाने को, जिस शक्ति को ऑर्डर करे, वही शक्ति वही खजाना कार्य में लगे। बाबा कहे तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है ना, खुशी छिपाए छिप नहीं सकती। उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिकली खुशी दिखाई देती है। बाबा कहे बाप दादा का वरदान है, कौन सा? कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। बाबा ने पहले स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कहा, फिर बाबा ने चार्ट चेक करने के लिए बताया, फिर उसमें खजानों को चेक करने के लिए कहा, और उन खजानों में पहले समय का खजाना बताया। दूसरा खजाना बाबा बता रहे हैं खुशी का खजाना, कि चेक करो कि खुशी का खजाना सदा कायम रहता है। बाबा कहे अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया है। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर एक जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाबा कहे बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टांसेस हैं, वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उल्हाना न रह जाए कि हमारा बाप आया
और हमको आपने संदेश नहीं दिया, इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश हैं और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाबा कहे समय अनुसार, सर्कमस्टांसेस अनुसार अभी नाजुक समय आने वाला है, तो विशेष सेवा का भी संकल्प जरूर रहे कि कोई भी गांव व शहर का कोना रह न जाए जो बाद में उल्हाना ना दे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया नहीं। बाबा कहे बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपनी अपनी विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता है। बाबा कहे संदेश देने में अपना भी पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है और दूसरों का कल्याण भी हो जाता है। बाबा कहे सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा। बाबा कहे तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आज दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथी आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट देखना चाहते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे अभी आत्माएं बहुत दुखी और अशांत हैं, दिल से रहम मांग रही है, तो बाबा हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट देखने चाहते हैं। बाबा कहे आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है, तो सुखमय संसार आने के लिए यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो। कौन सा? कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। बाबा कहे अभी समय अनुसार सेवा की कौन सी विधि चाहिए? चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ानी है, तो अपना राज्य समीप ला सकेंगे। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत हैं, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए, नया जन्म ले लिया, इसकी सभी के तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना? बाबा नए और पुराने सभी बच्चों को ब्राह्मण परिवार को पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार की वृद्धि को देखकर खुशी होती है ना? बाबा कहे लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते, तो अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। बाबा कहे नए बच्चों को भी बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि अभी बहुत समय बीत गया, अभी थोड़ा समय है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ ही आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं, उड़ना, उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे, तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध स्वतः ही अधिकारी बनाते हैं। इसलिए अंडरलाइन, बहुत समय का पुरुषार्थ हो, चेकिंग और चेंज करो। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बहुत काल का राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत काल का, बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। कौन सा? चेकिंग करने का और चेंज करने का। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना।
अंडरलाइन। बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थी अर्थात क्या? अमृत वेले का महत्व रखना, और अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना। बाबा कहे कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चा वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा कहे विजय का आधार कौन सा है? बाप दादा की हर समय बच्चों को दुआएं हैं। बाबा कहे तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाई आगे बढ़ते चलो। बाबा कितना सम्मान और स्मृति दिला रहे हैं कि सब में कोई न कोई विशेषता है, तो उन विशेषताओं को कार्य में लगाकर आगे बढ़ते चलो। बाबा कहे बाप दादा का हर बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। ऐसे विशेष आत्मा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी दादियों से बाबा की मुलाकात है। बाबा कहे सभी ने खूब चक्र लगाया। आज अशांति बढ़ती रहती है तो सारे दिन परेशान रहते हैं, और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाते हैं तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाते हैं। अच्छा किया। बाबा कहे अच्छा किया, चक्र लगाया। सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिला ना, आपका उल्हाना तो पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसे भी करे वह ठीक है। उस समय बहुत सारे मेगा प्रोग्राम्स हो रहे थे ना, तो इसलिए बाबा कहे अच्छा है, कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहेंगे तो उमंग उत्साह भी रहेगा और आपके ऊपर कोई उल्हाना भी नहीं रहेगा कि हमारा बाप आया था और आपने हमें बताया भी नहीं। इसलिए बाबा कहे सेवा में बिजी रहो। फिर डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाप दादा कहे बाप दादा को ग्रुप में बुला के रिफ्रेश करना यह अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर में पता नहीं पड़ता है, तो एक दो को देखकर उमंग आता भी है। तो आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो एक दो में उमंग उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो। यह अच्छा है, ठीक चल रहा है ना। बाबा कितना प्यार की पालना दे रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है ना। बाबा कहे एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। सहयोग देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। बाबा कहे सब ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए। अच्छा, फिर यूपी जोन के सेवाधारियों से बाबा कहे बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हो, जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे वर्गों की सेवा कर सकते हो, ग्रुप बनाकर कर सकते हो। बाबा कहे और जहां भी प्रोग्राम करो वहां वह ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उल्हाना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला, और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वह सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक
अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। बाबा पूरी सेवा की विधि बता रहे हैं कि सेवा भी करनी है और साथ साथ जिनकी सेवा करते हैं उनके अनुभव भी सुनने हैं, वह अपना अनुभव बताए। बाबा कहे तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो, चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, तो परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनावे। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। बाबा कितना अटेंशन दिला रहे हैं और विधि बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम बच्चे सेवा करो तो सेवा में उन्नति भी होंगी और अन्य आत्माओं में अनुभव का प्रभाव भी पड़ेगा। बाबा कहे अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी हैं, तो यूपी का भाग्य है जो जगदम्बा ब्रह्मा बाप की पालना ली है। तो पालना की धरनी है, भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान दिया है। अच्छा है, अर्थात साकार पालना मिली है, यह भाग्य है और साथ में वरदान भी है। बाबा कहे अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं वह पहले से अभिवृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं और बढ़ाते चलो। बाबा कहे बाप दादा को खुशी है जो सेवा कर रहे हैं और सेवा को बढ़ाते चलो। बाबा कहे टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज्यादा में ज्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, आज का वरदान है संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजय बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण है, यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बन के रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएंगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। बाबा कहे ऐसा शक्तिशाली संगठन कब बनेगा? जब शुभ चिंतन का घेराव डालेंगे, अर्थात दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी माया के तूफान आए, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन हम विजय बनकर दिखाएंगे। इतना संकल्प में दृढ़ता होगी तो हर कार्य में विजय अनुभव करेंगे, बाबा की मदद का भी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देंगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके लिए आज पुरुषार्थ है, जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़ा समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं भी मीठा बन औरों को सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को श्रेष्ठ पालना के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।